इसलिए विशेष परिस्थिति में झूठ बोलने के लिए छूट दी गई है। जैसे एक उदाहरण और दे रहे हैं झूठ का। कसाई हाथ में हथियार लिए है और गाय के पीछे दौड़ रहा है। किसके पीछे दौड़ रहा है? गाय के पीछे। उदाहरण है ये, इसलिए महापुरुषों ने दिए हैं उदाहरण। ऐसा नहीं है कि ये हम ही ने शुरू किए हैं, पूर्वाचार्यों ने भी समय समय पर ये उदाहरण दिए हैं, वही संस्मरण में सुना रहा हूं। मंडप के नीचे जब ये हास्य विनोद करती हैं उस समय झूठ बोलने के लिए कोई छूट है, पाप नहीं लगता है। समझ गए हो क्या? पाप नहीं लगता है। लेकिन पुरुषों, चाहे माताएं हो, चाहे बहन बेटियां हो, चाहे आप बैठे हो अबाल वृद्ध नर नारी, कोई भी हो, सबकी बात कर रहा हूं। गाय के पीछे कसाई पड़ा हुआ है और गाय प्राण बचा के भाग रही है। कसाई कह रहा है चिल्ला चिल्ला के कि आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। क्योंकि गाय ने बहुत दौड़ा दिया है कसाई को, इसलिए वो क्रोध में भी आ गया है कि आज तो मैं तुझे छोड़ूंगा ही नहीं। वैसे तो दिन दो दिन बाद मारता, लेकिन आज तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं, क्योंकि तूने 1-2 किलोमीटर दौड़ा दिया, इतना परेशान किया। हाथ में लिए है कृपाण और दौड़ रहा है कसाई और गाय भाग रही है। और आप देख रहे हो कि कसाई दौड़ रहा है, लेकिन उसके भय के कारण आप कुछ कह नहीं पा रहे हो। याद रखना, क्योंकि कंडीशन है। हो सकता है कि आपके हाथ में लाठी भी नहीं है, आपने विरोध किया, उसकी आंखों में खून सवार है, गाय को बाद में मारे, पहले तुम्ही को मार डाले, है ना। इसलिए कहता हूं कि इन आतंकवादियों से, अन्यायी अत्याचारियों से निपटना है तो संगठित हो जाओ, संगठन बना करके चलो, एक हो जाओ और नेक हो जाओ। अच्छे कार्य को करने के लिए संगठन बना करके संकल्पित हो जाओ। तो याद रखना, बड़ी से बड़ी बुराई और बड़ा से बड़ा आतंकवादी का अस्तित्व क्षण में समाप्त हो सकता है अगर आपके अंदर एक संगठन आ जावे, सच्चाई आ जावे, नेक होकर के एक रहो। तो उस समय आपके पास क्या उपाय है कि गाय बच जाए। अब कसाई ने देखा कि गाय ओझल हो गई आंखों से। क्यों? रास्ते 2 थे, पूरा पश्चिम। तो गाय गई है पश्चिम में। गाय कहाँ भगी है? पश्चिम में। कसाई ने देख नहीं पाया। अब वो पूछे आपसे कि गाय कहाँ गई, तो सत्यवादी हरिश्चंद्र बनोगे क्या? पश्चिम में गई, हमने देखी। हम झूठ कभी बोलते नहीं। याद रखना, बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। अगर वो पश्चिम में गई है तो कसाई से कह दो कि पूर्व में गई है। बोलो, यहां झूठ बोलना, एक झूठ बोलना 1 लाख सत्य के बराबर माना जाएगा प्यारे, 1 लाख सत्य के बराबर। अथवा ये भी कह दूं तो अतिशयोक्ति ने करोड़ों सत्य के बराबर माना जाएगा। लाखों नहीं, करोड़ों सत्य के बराबर माना जाएगा। इसलिए हमें परिस्थिति को देख के झूठ का सहारा लेना चाहिए, लेकिन अकारण में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, सत्य वचन और दीनता, दोहावली में, सत्य वचन और दीनता, परतिय मातु समान, ओ इतने पर हरि नाम ले तो तुलसीदास जवान। अगर इतने पर भगवान नहीं मिलते, दीनता आपको बतावे, अकड़ मकड़ ज्यादा है। विनम्रता का भाव तो बहुत कम लोगों में पाया जाता है। अकड़ना, मकड़ना, ऐंठना, रूठना, ये ज्यादा देखा जाता है। बिना किसी कारण के भी आज अभिमान लिए लोग घूम रहे हैं, कुछ भी नहीं है, फिर भी अहंकार में डूबे हुए हैं। अभिमान लेकर के समाज के अंदर चल रहे हैं, अभिमान का प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, तुमने अपने जीवन को रूखा सूखा बना लिया है। तुम्हारे जीवन का जो रस, जो आनंद, वो सारा समाप्त हो गया है।
बोलो भाई हो गया कि नहीं? अहंकार के कारण सूखा हो गया जीवन, रूखा हो गया जीवन, जीवन तीखा हो गया है। कोई भी आपको देखना नहीं चाहता है, कोई आपको पसंद नहीं करना चाहता है। तुलसीदास जी ने कहा नहीं नहीं, मुड़ जाओ थोड़ा सा, बस केवल दीनता स्वीकार कर लो। क्या दीनता, सरलता, सहजता, बस इतना ही स्वीकार कर लो तो तुम्हारा सब कुछ बन जाएगा। जो बिगड़ गया है वो सब बन जाएगा। बस दीन बनना है, दैन्य भाव लाना है। दैन्य भाव से ही हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। हमारा वर्षों पुराना चला गया है, वो भी जो है वर्षों में नहीं लौटेगा। याद रखना, परसों तक लौट आएगा। वर्षों का गया हुआ सरलता के कारण 2 दिन के अंदर वापस आ जाएगा, परसों आ जाएगा, सीधी सी बात। इसलिए मैं 2 दिन की बात कर रहा हूं। सत्य वचन और दीनता। तीसरी बात क्या है? परतीय मातु समान। पराई नारी को माता के समान समझो, उसे सम्मान दो। इसलिए हम संत लोग भी जब मंच पर बैठते हैं तो सबसे पहले मातृ शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? मातृ शक्ति, यानी माता हमने भी कहा है। बोलो कहा है कि नहीं कहा है आपको? है? माताएं बहनें, देखो बहन शब्द में भी अगर अवस्था में बहन बड़ी है तो माँ के समान है। बोलो है कि नहीं? अगर बहन अवस्था में बड़ी है तो माँ के समान है, और छोटी है तो बेटी के समान है बहन, सम्मान है। तो मातृ शक्ति आपको माना है, मातृ कह करके आपको संबोधित किया है। इसका मतलब यह है कि अगर हमने आपको माता मान लिया है तो ये आपको विश्वास हो जाना चाहिए कि इसे भगवान मिल गया है, क्योंकि इसने दूसरे की नारी को क्या माना है? माता। लेकिन वाणी से ही नहीं, व्यवहार में भी होना चाहिए। और व्यवहार में भी नहीं बल्कि हमारे अंतर होना चाहिए। हमारे अंतरंग भाव में, रोम रोम में सम्मान का भाव होना चाहिए। परतीय मातु समान। इसलिए गोस्वामी जी ने फिर लिख दिया है, जननी सम जानहु पर नारी, और धन पराओ विषते विष भारी। जननी सम जानहु पर नारी, पराई नारी को माता के समान मानना चाहिए। लेकिन ये देवादि देव भगवान शंकर महादेव उनको कहते हैं, उनका कोप भाजन बन रहा है। ब्रह्मा जी का कोप भाजन बन रहा है। और आपको बतावें सही, अपने पिता इंद्र का भी कोप भाजन बन रहा है। किसी ने भी इसे स्वीकार नहीं किया। पूरे ब्रह्मांड में अगर सबसे पहले स्वीकार किया है तो महात्मा ने किया है। बोलो किसने किया है? महात्मा ने। क्यों? इसने बहुत बड़ा पाप कर दिया, जघन्य पाप किया है। सीता चरण चोंच हत भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। मंदमति वाला है, कौआ है। चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख धनुष सायक संधाना। यदि आपकी दृष्टि में दोष आ गया है तो तिनका ही आपको पराजित करने के लिए पर्याप्त है। बहुत बड़े शक्तिशाली का इंतजार मत करिए आप कि हमारे अंदर इतनी ताकत है कि कोई माई का लाल मुझे चैलेंज नहीं दे सकता है। मैं कहता हूं, यदि तुम्हारे जीवन में झूठ का पुलंदा आ गया है, तुम्हारे जीवन में अकड़ मकड़ आ गई है, तुम्हारे जीवन में तुम्हारी दृष्टि में दोष आ गया है, तुम्हारा चारित्रिक पतन हो गया है, तो तुम्हारे लिए किसी शस्त्र की आवश्यकता नहीं है, किसी शक्तिशाली व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे अस्तित्व को मिटाने के लिए एक तिनका ही पर्याप्त है, वो भी कुलिस बन जाएगा। तृणते कुलिस कुलिस तृण करई। इसलिए सीख धनुष सहायक संधाना। सीख धनुष ये तिनका है। कौन है? तिनका। सीख तिनका, तिनका उठाया और तिनका छोड़ दिया
और याद रखना, ये तिनके का इतना बड़ा प्रभाव है कि इससे इंद्र भी डर गया तिनके से, ब्रह्मा भी डर गए तिनके से, और शंकर जी भी डर गए तिनके से, क्योंकि इस तिनके में ताकत है। क्या ताकत है? क्योंकि ये है तिनका मानी तुक्ष, लेकिन इसको पकड़ लिया है राम जी ने। किसने पकड़ लिया है? राम जी ने पकड़ लिया है। इसलिए इस तिनके का अस्तित्व ब्रह्मा और शिव और इंद्र, इनसे भी बढ़ गया। बोलो भाई, बढ़ गया महत्व कि नहीं बढ़ गया? इतना महत्व न शंकर का रह गया, ना ब्रह्मा का रह गया, ना इंद्र का रह गया, लेकिन महत्व किसका बढ़ गया? तिनके का। क्यों बढ़ गया? क्योंकि भगवान ने स्पर्श कर दिया है। अब बोलो कितनी बड़ी ताकत है? बहुत बड़ी ताकत है। भगवान तुम्हें छू लें या तुम भगवान को छू लो। अगर भगवान को नहीं छू सकते हो किसी कारण से, तो भगवान के चरण का चरणोदक तो पी सकते हो। क्यों भाई, पी सकते हो कि नहीं? कुछ जल्दी बोलो। भगवान के चरण का चरणोदक भी अगर तुम्हें पीने के लिए मिल जाएगा, तो महाप्रलय में भी तुम्हारा अस्तित्व समाप्त नहीं होगा। तुम मार्कंडेय बन जाओगे। क्या बन जाओगे? मार्कंडेय ऋषि बन जाओगे। महाप्रलय में भी तुम्हारा अस्तित्व समाप्त नहीं होगा। यही तो किया था मार्कंडेय ऋषि ने। बोलो, किया था कि नहीं? मार्कंडेय जी को संतों का चरण धोकर के पिलाया जाता था। क्या किया है? सब प्रणाम ही नहीं करते थे, साधु संत महात्माओं का चरण का चरणोदक पान करते थे। बोलो कितनी बड़ी ताकत आ गई कि महाप्रलय भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। इतना बड़ा प्रलयंकारी दृश्य था, सारी दुनिया जलमग्न हो गई थी, लेकिन दो का ही अस्तित्व बचा रहा था। एक तो भगवान का बालम मुकुंदम मनुषास्मरामी, केवल वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनुषास्मरामी, भगवान का, और दूसरा भक्त मार्कंडेय का। दोनों का अस्तित्व, क्योंकि चरणोदक का ये प्रभाव है प्यारे। आज सबने भगा दिया, हटा दिया, हट। काहू बैठन कहान ओही, और राख को सके राम कर द्रोही। राम का द्रोही हट यहां से। किसी ने भी बैठने को नहीं कहा, यहां तक कि इंद्र पिता की भूमिका में, उसने भी हटा दिया, हट यहां से, अब तुझे कोई जगह नहीं मिलेगी। मैं आपको एक बात बताऊं, नारद जी ने मार्गदर्शन दिया, बोले रुको। जयंत कहता है कोई बैठने के लिए नहीं कह रहा, आप रुकने की बात कर रहे हो। नारद जी ने कहा पहले हमारी बात, जब अच्छा कहाँ जा रहे हो? बोले मरने जा रहे हैं। नारद जी ने कहा जब मरने ही जा रहे हो तो मरने के पहले हमारी बात सुन लो। क्यों भाई? इसलिए तो कहता हूं कि क्यों नहीं सोच पा रहे हो, चाहे नगर के हो, चाहे गांव के हो, चाहे दूर रहने वाले लोग हो, समझ क्यों नहीं रहे हो? एक दिन मरना पड़ेगा, ये ध्रुव सत्य है। तो मरने के पहले संत की वाणी सुन के मरो। तरोगे कि नहीं तरोगे? निश्चित रूप से तरोगे। साधु की वाणी सुन के मरो। लेकिन मर तो सब रहे, कोई पत्नी की सुन के मर रहा है, कोई बेटे की सुन के मर रहा है, कोई पड़ोसी की सुन के मर रहा है, और कोई खाम में मर रहा है। क्या करोगे? सब मर रहे, लेकिन संत की वाणी सुन के मरो। किसकी वाणी? साधु की वाणी सुन के मरो। कितना आनंद रहेगा जीवन में, तर जाओगे।